अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहू व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। मोहतरम सामाईन, पिछले सबक में हमने मुफ़रद और उसकी अक़साम के बारे में पढ़ा था। आज हम मुरक्कब की तारीफ़ और उसकी अक़साम पढ़ेंगे। मुरक्कब वो लफ्ज़ है जो दो या ज़्यादा कलिमों को जोड़कर बनाया जाए। दो कलिमे या दो से ज़्यादा कलिमों को जोड़कर बनाया जाए। मसलन ज़ैदुन क़ाइमुन, ये दो जुमले हैं। ज़ैद खड़ा है। ज़ैदुन क़ाइमुन फ़िद्दारी, ज़ैद घर में खड़ा है। ये ज़्यादा, इसमें चार कलमे पाए जा रहे हैं। तो इस तरह का जो जुमला होगा, जो लफ्ज़ होगा, उसको हम मुरक्कब कहेंगे, जो दो या ज़्यादा कलिमों को जोड़कर बनाया जाए। फिर मुरक्कब की दो किस्में हैं, मुरक्कब मुफ़ीद और मुरक्कब गैर मुफ़ीद। मुरक्कब मुफ़ीद या फिर मुरक्कब गैर मुफ़ीद। इसके आसानी के लिए हम टेबल बनाएंगे, जिससे हमें बहुत जल्दी से समझ में आ जाएगा। मुरक्कब की अक़साम दो किस्में हैं, मुफ़ीद और गैर मुफ़ीद। मुरक्कब मुफ़ीद फ़ायदा देने वाला मुरक्कब, और मुरक्कब गैर मुफ़ीद फ़ायदा ना देने वाला मुरक्कब। इसके तो मुफ़ीद के तर्जुमे से ही हमें एक बात समझ में आ रही है। मुरक्कब मुफ़ीद फ़ायदा देने वाला मुरक्कब। क्या मतलब फ़ायदा देने वाला मुरक्कब? कि जो कलिमा मुरक्कब मुफ़ीद वो मुरक्कब है कि जब कहने वाला एक बात कह चुके तो सुनने वाले को उसकी बात से कुछ फ़ायदा हासिल हो, तो उस मुरक्कब को हम कहेंगे कि ये मुरक्कब मुफ़ीद है। जैसे ज़हाबा ज़ैदुन, ज़हाबा ज़ैदुन, जब कहने वाले ने ज़हाबा ज़ैदुन कहा तो सुनने वाले को फ़ौरन पता चला कि ज़ैद गया है, ज़ैद के जाने की ख़बर मालूम हुई। ईती बिलमाई, ईती बिलमाई, पानी लाओ। तो जब कहने वाले ने ये एक जुमला बोला है ईती बिलमाई, तो सुनने वाले को फ़ौरन एक बात मालूम हुई कि कहने वाले को प्यास लगी है, वो पानी की तलब कर रहा है। तो ऐसे मुरक्कब को कि जब कहने वाला बात कह चुके तो सुनने वाले को पूरी बात मालूम हो जाए कि ये किसी वाक़े की मुझे ख़बर दे रहा है या फिर मेरे से कुछ मांग रहा है, तो ऐसे जुमले को कहेंगे कि ये मुरक्कब मुफ़ीद है। ज़हाबा ज़ैदुन, ज़ैद के जाने की ख़बर मालूम हुई। दूसरी बात ईती बिलमाई, पानी लाओ, इससे पता चला कि कहने वाला किसी बात की तलब कर रहा है। तो मुरक्कब मुफ़ीद को जुमला और कलाम भी कहते हैं। मुरक्कब मुफ़ीद को जुमला और कलाम भी कहते हैं। जुमला या मुरक्कब मुफ़ीद। तो जुमले की दो किस्में हैं, जुमला ख़बरिया, जुमला इंशाइया। जुमला ख़बरिया ये बहुत आसान इसकी तारीफ़ है। जुमला ख़बरिया उस जुमले को कहते हैं जब जिसके कहने वाले को सच्चा या झूठा कह सकें। जुमला ख़बरिया उस जुमले को कहते हैं जिसके कहने वाले को सच्चा या झूठा कह सकें। मसलन ज़हाबा ज़ैदुन, ज़ैद गया। तो अगर मुझे कोई ज़ैद के जाने की ख़बर देता है तो मैं उसको कह सकती हूँ कि नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं, ज़ैद तो नहीं गया। या फिर आप ठीक है, आप सच बोल रहे हैं, ज़ैद वाक़यातन गया है। तो इस तरह का जुमला कि जब हमें कोई बात करे तो हम उसको सच्चा या झूठा कह सकें, ऐसे जुमले को कहते हैं जुमला ख़बरिया। और जुमला इंशाइया का भी थोड़ा सा बता दूं साथ ही। ये देखें, जुमला ख़बरिया जिसके कहने वाले को सच्चा या झूठा ना, जिसके कहने वाले को सच्चा या झूठा कह सके। और जुमला इंशाइया जिसके वो जुमला है जिसके कहने वाले को सच्चा या झूठा ना कह सकें। जैसे मुरक्कब की तारीफ़ में आपने पढ़ा था ईती बिलमाई, पानी ला। तो अगर कोई मुझे कहे कि ईती बिलमाई, पानी लाओ, तो मैं उसको जवाबन ये नहीं कह सकती कि तुम झूठ बोल रहे हो या तुम सच बोल रहे हो। इस तरह के जुमले को जुमला इंशाइया कहते हैं। जुमला ख़बरिया की दो किस्में हैं। जुमला ख़बरिया इसकी भी दो किस्में हैं, जुमला इस्मिया, जुमला फ़ेलिया। जुमला ख़बरिया की दो किस्में हैं, जुमला इस्मिया
और जुमला फेलिया। जुमला इस्मिया किसको कहते हैं? जुमला इस्मिया उस जुमले को कहते हैं जिसका पहला हिस्सा इसम हो। ये तो आपको पता है कि जुमला, जो भी जुमला होगा उसका एक हिस्सा नहीं होगा, बल्कि उसमें 2, 3, 4 कई हिस्से होंगे। जुमला कहते ही 2 या ज़्यादा कलिमों को है। तो जुमला इस्मिया उस जुमले को कहते हैं जिसका पहला हिस्सा इसम हो और दूसरा हिस्सा ख्वाह इसम हो या फ़ेल हो, कोई भी हो। देखें, जुमला इस्मिया उस जुमले को कहते हैं जिसका पहला हिस्सा इसम हो और दूसरा हिस्सा ख्वाह इसम हो या फ़ेल। जैसे ज़ैदुन आलिमुन और ज़ैदुन आलिमा। ज़ैदुन आलिमुन। अब देखें, ज़ैद भी इसम है, आलिमुन भी इसम है, ज़ैदुन भी इल्म है, ज़ैदुन भी इसम है और आलिमुन भी इसम है। इस जुमले का पहला हिस्सा हमने देखना है। जिस जुमले का पहला हिस्सा इसम होगा वो जुमला इस्मिया होगा, दूसरा हिस्सा इसम हो या फ़ेल हो। ज़ैदुन इसम है और आलिमुन भी इसम है, तो ये हुआ जुमला इस्मिया। दूसरी मिसाल, ज़ैदुन आलिमा। आलिमा फ़ेल है, ज़ैदुन इसम है, आलिमा फ़ेल है। जुमला इस्मिया का पहला हिस्सा इसम होना चाहिए, ये इसकी अलामत है जुमला इस्मिया की। अब ये भी जुमला इस्मिया है। जुमला इस्मिया उस जुमले को कहते हैं जिसका पहला हिस्सा इसम हो और दूसरा हिस्सा ख्वाह इसम हो या फ़ेल हो। अब ये जुमला इस्मिया जो होगा या जुमला फ़ेलिया जो होगा, ये जुमला ख़बरिया की किस्में हैं। इस वजह से हम इस पूरे जुमले का नाम रखेंगे जुमला इस्मिया ख़बरिया। जुमला इस्मिया ख़बरिया। ज़ैदुन आलिमा जुमला इस्मिया ख़बरिया है। इसका पहला हिस्सा जो है, जिसको ये जो इसम है, इसको हम कहेंगे, इसका नाम हम रखेंगे मुब्तदा, और दूसरा हिस्सा जो कि ख़बर दे रहा है इसको हम कहेंगे ख़बर। पहला हिस्सा जुमला इस्मिया का जो पहला हिस्सा है उसको हम कहेंगे कि ये है मुब्तदा, मुब्तदा, और दूसरा हिस्सा जो है इसको हम कहेंगे ख़बर। ज़ैदुन ज़ैद, इससे जुमले की इब्तिदा हो रही है इसलिए हम इसको मुब्तदा कहेंगे। आलिमुन एक ख़बर दे रहा है, ज़ैद आलिम है। ज़ैद मुब्तदा है और आलिम होना उसकी ख़बर है। तो जुमला इस्मिया के पहले हिस्से को हम कहते हैं मुब्तदा और दूसरे हिस्सा जो कि दूसरे हिस्से को ख़बर कहते हैं। मुब्तदा और ख़बर मिलकर जुमला इस्मिया ख़बरिया हुआ। ज़ैदुन मुब्तदा है, आलिमा फ़ेल, इसके अंदर ज़मीर हुआ इसका फ़ाइल, फ़ेल फ़ाइल मिलकर जुमला फ़ेलिया ख़बरिया होकर ज़ैद की ख़बर है। मुब्तदा ख़बर मिलकर जुमला इस्मिया ख़बरिया हुआ। ये मैंने तरकीब कर दिया, तरकीबें इंशाल्लाह हम बाद में करेंगे। अभी मैं आपको सिर्फ जुमला इस्मिया की तारीफ़ समझा रही हूँ। जुमला इस्मिया जिसका पहला हिस्सा इसम हो, दूसरा हिस्सा ख्वाह इसम हो या फ़ेल हो। अब जुमला इस्मिया आपने पढ़ लिया है जिसका पहला हिस्सा पहले हिस्से को मुब्तदा कहते हैं और दूसरे हिस्से को ख़बर कहते हैं। जुमला फ़ेलिया। जुमला फ़ेलिया वो जुमला है जिसका पहला हिस्सा फ़ेल हो। बहुत आसान इसकी तारीफ़ है। पहला हिस्सा फ़ेल हो और दूसरा हिस्सा फ़ेल काम के कहते हैं, दूसरा हिस्सा क्या होगा? फ़ाइल होगा, उसका काम करने वाला। जैसे आलिमा ज़ैदुन, ज़ैद ने जान लिया। आलिमा फ़ेल है और ज़ैदुन उसका फ़ाइल है। तो जिसका पहला हिस्सा फ़ेल होगा और दूसरा हिस्सा उसका फ़ाइल होगा तो उसको हम कहेंगे कि ये जुमला फ़ेलिया है। और जुमला फ़ेलिया का पहला हिस्सा फ़ेल होता है और दूसरा हिस्सा फ़ाइल होता है, और पहले हिस्से का नाम हम मुस्नद रखेंगे और दूसरे हिस्से का नाम हम मुस्नद इलैही रखेंगे। मुस्नद और मुस्नद इलैही की तारीफ़ भी मैं आपको पढ़ा देती हूँ। आज हमने पढ़ा है मुरक्कब की अक़साम, मुरक्कब मुफीद और गैर मुफीद। मुरक्कब मुफीद की 2 किस्में हैं, जुमला ख़बरिया और जुमला इंशाइया। जुमला ख़बरिया की 2 किस्में हैं, जुमला इस्मिया और फ़ेलिया। इस्मिया वो जुमला है जिसका पहला हिस्सा इसम होगा और दूसरा हिस्सा ख्वाह इसम हो या फ़ेल हो,
और फेलिया वो जुमला होगा जिसका पहला हिस्सा फेल होगा और दूसरा फ़ाइल होगा। जुमला इस्मिया के पहले हिस्से को मुब्तदा कहेंगे, दूसरे हिस्से को ख़बर कहेंगे, और जुमला फेलिया के पहले हिस्से को फ़ेल कहेंगे और दूसरे हिस्से को फ़ाइल कहेंगे। उम्मीद है आपको आज का सबक सही तरीके से समझ में आ गया होगा, और अगर आपको कोई बात ना समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको रिप्लाई मिलेगा। और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।